हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग न्यू अपडेट बुक करके आए हैं करंट अफेयर्स एडिटोरिया का, ठीक है, जो 1 दिसंबर तक अपडेट आया है। तो उससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। और इसमें जो है आपको 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, लगभग 500 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव दिया गया है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, बिहार दरोगा या बिहार टीचर का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सीरीज चलाया जा रहा है। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसका जो है फुल डिस्कशन के साथ आपको 50 क्वेश्चन जो है कराया जाएगा इस वीडियो में। और इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट का। पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट जो है वो दिया गया आपका, यह है 1 जनवरी 2023 से लेकर के 1 दिसंबर 2023 तक अपडेट आया है, ठीक है, जो न्यू बुक है उससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डी'ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बैलन डी'ओर से सम्मानित किया गया कौन से खिलाड़ी को, तो है आपका लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। लियोनेल मेसी जो है वो अर्जेंटीना के हैं। किलियन एम्बापे जो है वो कहाँ के हैं, तो वह है फ्रांस की। सुनील छेत्री जो है वो है आपका कहाँ की, तो इंडिया के हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो कहाँ के, पुर्तगाल के हैं। ये सभी जो है वो फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशक, जिसको डीजीसीए कहते हैं, से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है। तो भारत की पहली कंपनी जो है वो बन गई है आपका थ्रोट एरोस्पेस सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन बनी है। तो पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन बनी है, वो बन गई आपका हुमैरा मुश्ताक बनी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू किया है। तो सैटेलाइट आधारित गीगाबिट जो है वो ब्रॉडबैंड शुरू किया है, वो शुरू किया आपका कौन, तो वह आपका रिलायंस जियो शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। रिलायंस जियो की स्थापना हुआ था 2007 में। बीएसएनएल की स्थापना कब होता है, 2000 में, ठीक है। वीआई का जो है मर्ज कब होता है, 2018 में मर्ज कर लिया है, ठीक है। और एयरटेल जो है उसका स्थापना है 1995 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज मिसाइल लाइनर लॉन्च किया गया है। तो इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है। तो इस क्रूज लाइनर का जो नाम है वो आपका कोस्टा सिनेना है। क्या है, कोस्टा सिनेना नाम है इसका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में हिंदू बिजनेस, ठीक है, बिजनेस साइल ने चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। हाल ही में हिंदू बिजनेस लाइन में चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो सम्मानित किया गया आपका आरबीआई को। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और आरबीआई की स्थापना हुआ था 1935 में, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना होता है 1994 में होता है। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होता है 1906 में होता है। और एसबीआई की स्थापना होता है 1955 में होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर क्राइंग फ्लाइंग टैक्सी एक्शन, ठीक है, ES-206S को मंजूरी दिया है। तो ये मंजूरी दिया है आपका चाइना दिया है। कौन दिया है, चाइना, जो फ्लाइंग टैक्सी है उड़ने वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चाइना का जो करेंसी है वो आपका रेनमिनबी है। भारत का करेंसी रुपया है। जापान का करेंसी है येन। और दक्षिण कोरिया का जो करेंसी है वो है वॉन है, ठीक है, क्या है, वॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो यह किया गया कहाँ पे, किस देश में, ब्रिटेन में किया गया है, ठीक है, ब्रिटेन में। ब्रिटेन की जो अभी प्रधानमंत्री है वो है आपका ऋषि सुनक है। और ब्रिटेन का जो करेंसी है वो आपका पाउंड है, ठीक है। ब्राजील का जो करेंसी है वो आपका रियल है। अमेरिका की करेंसी क्या है, तो डॉलर है। स्पेन का करेंसी आपका है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई, ठीक है, स्टार कर लीजिएगा कि भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दिया है। तो है आपका कोझिकोड को मान्यता दिया है। कोझिकोड जो है वो केरला का एक सिटी है। क्या है, तो केरला का एक सिटी है कोझिकोड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का थीम क्या है। तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो है 2023 का थीम है भ्रष्टाचार विरोध करे, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर जो है वो शीर्ष पे रहा है। तो प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में शीर्ष पे जो शहर है वो आपका मनीला है। कौन है? मनीला, जो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2023 में शीर्ष पर है। तो है आपका कौन है? शिव नादर है। कौन है? शिव नादर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है वो है आपका नंदिनी दास को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है। तो यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का जो खिताब जीता है वो है आपका विहान तालिया विकास ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का जो है वो निर्माण किया जा रहा है। तो किया जा रहा है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुआ था 1958 में। ठीक है, एएचएल की स्थापना कब हुआ था? तो 1940 में, 1940 में। एएलएनटी, ठीक है, तो उसका स्थापना हुआ था 1946 में। और इसरो का स्थापना होता है 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है। तो वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है आपका एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चुना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम वेरिएंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जितने भी एग्जाम आने वाले हैं कॉम्पिटिटिव का, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये सीरीज स्टार्ट किया गया है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह जो है SSMU सैट लॉन्च करेगा। ठीक है, तो खुद का जो है उपग्रह लॉन्च करने वाला विश्वविद्यालय बन गया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो कहाँ है? तो यूपी में है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वनडे विश्व का इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं। तो ये सभी को पता होना चाहिए, वर्ल्ड कप के अभी जल्दी समाप्त हुआ है। तो ये कौन बन गए हैं? तो ये मोहम्मद शमी बने हैं। ठीक है, कितने विकेट? 24 विकेट लेकर के ये सर्वश्रेष्ठ जो है वो गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का पहला ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है। ठीक है, रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है। तो यह स्थापित किया गया आपका बोलीविया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बोलीविया का जो करेंसी है वो है आपका बोलीवियानो है। जापान का करेंसी है एन, ब्राजील का करेंसी है रियल और थाईलैंड का करेंसी है बात। ठीक है, बात है। ठीक है, याद रखिएगा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो हॉल मार्किंग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। कौन बना है? केरल बना है। केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है एस अब्दुल नजीर हैं। ठीक है, तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। ठीक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नौपुण्य पहल की शुरुआत किया है। तो नौपुण्य पहल की जो शुरुआत किया है वो क्या है आपका आयुष मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आयुष मंत्री कौन है? अभी सर्बानंद सोनोवाल हैं। ठीक है, महिला और बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी, शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान और स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रदान किया गया जीआई टैग उत्पादों में संबंध में कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो काजू गोवा से है, केसर जम्मू कश्मीर से है और वक्थॉन फैल लद्दाख से है। तो इसमें से कोई भी सुमेलित, इनमें से कोई भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है।
ठीक है, सुमेलित बताना है तो कौन सा हो जाएगा। पहला है कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट हैं, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि लाइबेरिया, ठीक है, लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकोई हैं, ये भी सही है। तीसरा अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गोराडो माइली हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड में IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस्म मसाले की नई किस्म की विकसित किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, काली मिर्च का एक नया जो है उपज वाली क्या है, तो ISR चंद्रा नामक जो है अधिक उपज वाली किस्म जो है मसाले की विकसित किया गया है, क्या है, तो काली मिर्च का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा, तो सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा वो है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3D मुद्रित मंदिर का जो निर्माण किस राज्य में किया गया है, तो वो किया गया आपका तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं, तो निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं वो है आपका सयादना मुफदल सैफुद्दीन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का आयोजन कहाँ किया गया है, तो सूर्यकिरण का जो आयोजन किया जाता है वो भारत और नेपाल के बीच में किया जाता है और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था आपका उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा और मेघालय के राज्यपाल हैं फागू चौहान। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है वह पर श्रीपता शुक्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माईकोंग, ठीक है, माईकोंग का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था, तो माईकोंग का जो नामकरण किया गया था म्यांमार के द्वारा किया गया था। म्यांमार की मुद्रा है क्या, बांग्लादेश की मुद्रा है टका, नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया और थाईलैंड की मुद्रा है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने का घोषणा किया है, तो नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने का घोषणा किया है वो क्या आपका अफगानिस्तान घोषणा किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अफगानिस्तान का मुद्रा है अफगानी है, कनाडा की मुद्रा है डॉलर, तुर्की का मुद्रा है लीरा और इजराइल का मुद्रा है न्यू शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा कहाँ पे, वो क्या जाएगा आपका नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो नई दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, अरविंद केजरीवाल हैं और नई दिल्ली के राज्यपाल हैं उपराज्यपाल हैं वो कौन है आपका विनय कुमार सक्सेना, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है, तो नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ जो है किया गया है वो किया गया आपका उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल हैं रघुवर दास। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक के पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो है आपका गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत के 2 महीने की रोक के बाद किस देश ने नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है, तो शुरू कर दिया है आपका कनाडा शुरू किया है। कनाडा की जो है करेंसी है वो आपका डॉलर है, इजराइल का करेंसी है न्यू शेकेल, दक्षिण अफ्रीका का करेंसी है रैंड और रूस का करेंसी है रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26 बार जीता है। तो 26वीं बार जीत लिया है पंकज अडवाणी ने। कहाँ पे? तो यह जीत लिया आपका दोहा में आयोजित हुआ था ISSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है 26वीं बार। कौन? पंकज अडवाणी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, हाल ही में सौरभ गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो सौरभ गांगुली को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं CV आनंद बोस। केरल के मुख्यमंत्री हैं कौन? तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? तो हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया गया है। ये शुरू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं S अब्दुल नजीर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया आपका गोवा राज्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपका एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं रमेश बैस। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं CV आनंद बोस। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने प्रदान किया है? तो वो प्रदान किया है आपका विराट कोहली को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सेत्रिस प्लासियोस मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध है निराकुगुआ से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया आपका सैन फ्रांसिस्को USA में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ICC हॉल ऑफ फेम में संबंधित कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला कथन है कि डायना एडोल्जी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग की ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो ये भी सही है। तीसरा है कि श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी यह सम्मान मिला है। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पोलिस रम कंपनी डेक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियुक्त किया गया है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है मीका है। क्या नाम है? मीका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीत लिया पंजाब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और पंजाब के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं एंजेला मैथ्यूज बने हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है हीरालाल शमारिया को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा कहाँ? तो ये किया जाएगा हरियाणा में किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गीत एम्बेंड्स एंड मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित किया गया। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसे फाल्गुनी गौरव शाह के साथ मिलकर PM मोदी ने तैयार किया। तो ये भी सही है। तीसरा है कि ऐसी पहली बार जब किसी राजनेता दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन की जगह मिली है। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी है, कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह आपका
बड़े राज्यों में केरला शीर्ष पे है, ठीक है, तो ये सही है। दूसरा है कि छोटे राज्यों में गोवा प्रथम पे है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट की स्काई ड्राइव करने वाले पहली महिला कौन बनी है? तो पहली महिला बन गई है आपका शीतल महाजन बनी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग प्रैक्टिस 8 नंबर फर्स्ट जो है हम लोग समाप्त कर चुके हैं इस वीडियो में। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।